नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। प्यारे साथियों, आप लोगों की सीटेट की परीक्षा हो चुकी है और अब आप साथियों ने जब आंसर की मिलाई होगी तो ये भी आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि आपका सीटेट पास है या सीटेट फेल है। तो अब अगर आपका सीटेट पास है यानी 90 से ऊपर आपके जो है आंसर नंबर आ रहे हैं या आप 90 से नीचे हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या आपको करना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो है। मैं अपने अनुभव से इसमें सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगी कि भाई आपका जिनका सीटेट पास है उनके पास क्या क्या विकल्प अब हो सकते हैं। देखिए, सीटेट आपको पता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको उत्तीर्ण करने के बाद ही आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी में बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो सीटेट पहले लाइफ टाइम वैलिड नहीं था, लेकिन अब लाइफ टाइम वैलिड है। यानी एक बार आप 90 से ऊपर अंक ले आते हैं तो फिर जहाँ जहाँ पर सीटेट वैलिड है, जैसे सेंट्रल की वैकेंसीज जितनी होंगी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, इन सब में सीटेट वैलिड है। या आपके बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को मान्यता देते हैं, जैसे यूपी में अगर वैकेंसी आएगी तो यहाँ सीटेट वैलिड है। इन इन स्टेट्स में जो टीचिंग वैकेंसी निकलेंगी, शिक्षक भर्तियां निकलेंगी, वहां आप एग्जाम देने के लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, तो भैया वर्तमान में देखिए आपकी जो सीटेट के बाद आप लोग कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। तो भाई केवीएस जो है, एनवीएस है, DSSB है, सैनिक स्कूल है, CTSA है, EMRS के स्कूल हैं, है ना, आपके EMRS के स्कूल हैं। इसके अलावा वे स्टेट जहाँ पर आपके जो सीटेड है वो वैलिड है, वहाँ वहाँ आप जो है ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी 2025 में निकलने वाली है, तो जब केवीएस निकलने वाला है, EMRS की वैकेंसी पहले ही प्रस्तावित है, पहले फेज की हो चुकी है, ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, दूसरे फेज की वैकेंसीज का आपको पता है निकलने वाली है। तो ऐसे में हमारे पास EMRS भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पर जो केवीएस की वैकेंसी है ये आपके जो है PRT स्तर पर भी होंगी, है ना, आपके जो है PRT स्तर पर भी होंगी, TGT स्तर पर भी होंगी और PGT पर भी होंगी। तो तीनों स्तर पर इसकी वैकेंसीज देखने को आपको मिल सकती हैं। तो आप लोग जो है जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, केवीएस के अलावा आपका मन है एनवीएस, ये आपके 6 to 12th, यानी यहाँ पर आपको TGT और PGT यानी जो हमारे बीएड वाले साथी हैं उनको एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। इसके अलावा DSSB में भी PRT, TGT, PGT 3 स्तर पर वैकेंसी निकलती है। PRT की वैकेंसी आपके 2024 में नहीं निकली है, लेकिन हाँ 2025 में हम संभावना कह सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन हाँ संभावना है कि DSSB की जो PRT की वैकेंसी है वो 2025 में निकले। इसके अलावा TGT, PGT की वैकेंसी आपके इन्होंने फरवरी मार्च में आपके कुछ फॉर्म फिलअप करवाए भी थे, और ऐसे ही समय समय पर कुछ TGT, PGT रिक्तियों को DSSB निकालता है। तो आपके पास DSSB एक बेहतर विकल्प है। सैनिक स्कूलों में भी 6 से 12 तक के जो ये स्कूल होते हैं, यहाँ तक भी आपकी जो है शिक्षक भर्तियां आपकी निकलती रहती हैं। इसके अलावा केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, यहाँ पर भी आपके शिक्षकों की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इन संस्थानों में आवेदन करने के लिए आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर नज़र बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जहाँ पर भी जो भी वैकेंसीज होती हैं उसकी सूचना आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो आप इन जो आपके जितनी भी संस्थाएं हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनसे अपडेट लेते रहिए। साथ ही किसी ऐसे चैनल पर जहाँ से आपको सूचना जल्द से जल्द जो है उपलब्ध हो जाती है वहाँ से जुड़ते रहिए। लेकिन सिर्फ सूचना आप तक पहुँचना नहीं, जबकि ज़रूरी आपको ये भी होता है कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सूचना तो पहुँच मिल जाती है, लेकिन आप लोगों की दिक्कत ये कि आप नोटिफिकेशन मिलने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, जबकि सिलेक्शन उसका होता है जिसके दिमाग में पहले से उसका विजन, उसका गोल क्लियर है कि वो किस एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। BPSC 4.0, हाँ ये तो मैं भूल ही गई, BPSC 4.0 आपके ऊपर लिए जो है एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान के अंतर्गत भी आपकी ग्रेड 3 की जो है वैकेंसी ये आपकी प्रस्तावित है। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बशर्ते आप ये अपने आप से एक सवाल पूछिए कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद अगर वैकेंसी आ जाती है और एग्ज़ाम करा लिया जाता है तो क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये सवाल आपको अपने खुद से पूछना है, और उसके बाद जब आपको जवाब मिलेगा कि भाई आपकी तैयारी पूरी है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको मिलता है नहीं तो फिर आप देखिए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अभी मैं सीटेट के बाद आप लोगों की जो
वैकेंसी है वो आप प्राइवेट स्कूल में भी, अगर जैसे आपको लगता है कि अब कोई भी आपके जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, मान लो आपके दिमाग में केवीएस है, मान लो DSSS भी है, मान लो आपका स्टेट है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ठीक है सीटेट मैंने पास करके रख लिया है और मेरी इस एग्जाम की तैयारी भी, नोट्स पूरे बने हुए हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर परीक्षा भी हो जाएगी तो मैं दे के क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, सीटेट आपका जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पर भी आप जो है पढ़ाने के लिए, सीटेट अगर आपके पास है तो आपको मौका मिलता है। तो आपके आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ आपके कोचिंग संस्थान है, या खुद भी आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको टीचिंग लाइन में ही रहना है। जब सरकारी वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए तैयार भी हैं। तो अब आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, आपको अपना रिवीजन करना होगा और साथ में आपको पढ़ाना आप शुरू कर देना चाहिए। तो निजी स्कूल जितने होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, यहाँ पर भी सीटेट प्रमाणित शिक्षकों की मांग होती है। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर प्राइवेट स्कूलों को देखकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट का जो प्रमाण पत्र है अब आजीवन मान्य है, तो आप अपने करियर में इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अब इसके अलावा जो है, हाँ, बहुत सारे साथी ऐसे जिनका रीट आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब उनके पास क्या विकल्प है। तो देखो, सीटेट अगर आपके पास क्वालिफाई नहीं है, आप मान लीजिए हरियाणा से हैं, आप मान लीजिए बिहार से हैं, आप मान लीजिए यूपी से हैं, आप मान लीजिए उत्तराखंड से हैं, ठीक है, आप राजस्थान से हैं, तो वहाँ पर आपका स्टेट के लेवल पर भी एक टेट होता है जो कि आपको एलिजिबिलिटी दे देता है, एग्जाम देने के लिए योग्य बना देता है। तो जैसे राजस्थान में आपकी जो वैकेंसी निकलने वाली है, इसके लिए सीटेट मान्य नहीं है, सीटेट के बेस पर आप अभी जो है राजस्थान में जो है शिक्षक नहीं बन सकते, वहाँ अपना पर्टिकुलरली रीट एग्जाम करवाते हैं। ऐसे ही आपकी अपनी अपनी स्टेट भी टेट का एग्जाम करवाती है। वैसे तो अभी सीटेट का जो केस है वो कोर्ट में चल भी रहा है, हो सकता है आपके आने वाले दिनों में आपको ये खबर भी मिले कि सीटेट अब सभी राज्यों द्वारा आपके राज्यों में आपको योग्यता दे देगा, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं है। फिलहाल अभी यही नियम है कि राजस्थान में अगर शिक्षक बनना है तो रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। ऐसे ही बहुत सारे आपके स्टेट हैं जो सीटेट को नकार देते हैं, फिर आप वहाँ पर स्टेट टेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेल अभ्यर्थी हैं, अब मैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। जो फेल हैं वो अपने स्टेट में टेट पर जो है पास करने पर फोकस करिए। इसके अलावा अब अभी अभी आपका जब सीटेट का एग्जाम का सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी आपके 6-6 महीने में हो रहा है, दिसंबर वाला हो गया है, यानी अब अगली साइकिल जुलाई में रिपीट होगी। तो बहुत आपका लंबा गैप नहीं है कि आपको जो है, आप लोग देख रहे हैं कि भाई कब निकलेगा कब निकलेगा। आपको तुरंत आपने जो गलतियां करी हैं उनको आपको पता चल गया होगा, इस बार आप एग्जाम दे के आए हैं तो क्या क्या गलतियां आपने करी। जैसे आप लोगों के कॉमेंट पढ़कर मुझे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट की आपको दिक्कत हुई, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन लेंदी थे तो आप वहाँ फंस जा रहे थे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आपने पढ़ने में बहुत जल्दीबाजी कर ली, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है पूछा है तो आप है करके लगा कर आ गए। तो कुछ ऐसी लापरवाहियां आपने करी। अंत तक, जैसे एसएसटी वाला पेपर आप देखते हैं कि लेंदी है तो आपने अंत तक पहुंचे ही नहीं, सीधे गोले भर के आए हैं, ठीक है, गोले भरने में गलतियां कर दी है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से इस बार आप कुछ नंबरों की वजह से रह रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने जिसने एग्जाम दे दिया है उसको पता है कि मेरा 4-5 नंबरों से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो अब आपको शुरू से तैयारी नहीं करनी, आप एक बार तैयारी कर चुके हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार कर लेना है। कम से कम 5 सालों के पेपर आप इस तैयारी में, अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 15 से 20 दिन अपनी कमजोरियों पर अगर काम करते हुए पढ़ते हैं तो सीटेट आपका तैयार हो जाता है। तो यानी आपको अब हताश होकर नहीं बैठना है। जिनका सीटेट इस बार आपको लग रहा है कि हम तो रह जाएंगे, तो अपना अभी अभी आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में सब कुछ है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना है और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चंस के पूछने के तरीके पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो परीक्षा की आपको फिर से तैयारी करनी होगी और पुराने पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करिए। जहां पर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत ही वीक है, इस सब्जेक्ट में तो मुझे पूरे तरीके से डुबा दिया है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और अपने राज्य में अगर टेट की परीक्षा निकल रही है तो उस पर भी ध्यान देना है। जैसे आपकी सीटेट में सफलता नहीं मिली तो आपके पास ऑप्शन राजस्थान में रीट का है, यूपी टेट का तो कोई अभी कुछ पता नहीं, उत्तर प्रदेश में है ना, आप हरियाणा के हैं तो आपका एच टेट है, यानी आप अलग अलग स्टेट में आपको मौका उनके स्टेट टेट का भी मिलता है, तो आप इसको ट्राई करते रहिए, ठीक है।
अब जो साथी आपके इसमें हम रीट की भी क्लासेस जो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है। रीट का पेड बैच भी हमारा आने वाला है, जिसमें हम आपके लगभग 26 तारीख से क्लासेस शुरू करेंगे। तो रीट की तैयारी आप फ्री में करना चाहते हैं तो यूट्यूब की क्लास से जुड़ जाइए, अगर पेड में करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कोर्स बहुत जल्द ही लॉन्च टाइम टेबल के साथ किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जो साथी आपके जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है, उनको किन किन बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप जब आपकी तैयारी एक बार कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको पता है कि आप सीधे टीचिंग वैकेंसी में बैठने वाले हैं। तो अपना एक आपको ढीला नहीं छोड़ देना है कि सीटेट क्वालिफाई हो गया, अब तो सीधे वैकेंसी की जब निकलेगी, फॉर्म जब डालेंगे तब करेंगे, नहीं। अभी से अपना एक टाइम टेबल बनाइए। और आप अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर सीडीपी सब्जेक्ट आपका मजबूत, पेडागोजी सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। अगर बीएड में आप टीजीटी पीजीडी कर रहे हैं तो आपका अपना जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, गणित है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, उन सब की तैयारी करनी होगी। तो उसके हिसाब से, विषय के हिसाब से अपनी तैयारी को, अपने टाइम टेबल को बांटिए। जो परीक्षा सबसे पहले है, अब ये किसी एग्जाम के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते, हम तो देखते हैं कि भाई कहाँ वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी आपको सबसे नज़दीक की लगती है उसकी तैयारी सबसे पहले करनी है, ठीक है। रिवीजन रोजाना करना है। पढ़ा हमने बहुत पढ़ा लेकिन भूल गए, जैसे बीएड का आप टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो हो सकता है आप एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर बहुत लंबा गैप आ गया हो, तो अब उस पढ़े हुए का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन लगेंगे कि हाँ पढ़ा तो था लेकिन सही विकल्प तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको रोजाना रिवीजन का जरूरी समय अपना निकालना होगा। इसके अलावा सिलेबस, किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर, हम जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते इस बात को समझते हैं कि अगर हमारे पास सिलेबस हो और प्रीवियस ईयर हो तो ये दोनों ही परीक्षा की तैयारी आप लोगों की करवाने में रामबाण सिद्ध होते हैं। तो वही ट्रिक आपको भी अपनानी है कि आपको सिलेबस को, परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझना है। सीटेट के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से आपको समझना होता है, क्योंकि आगे तक आपकी जो भर्ती परीक्षा होती है इसमें भी मदद करते हैं। हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों के पेपर्स को जरूर हल करें। नोट्स बनाने और रिवीजन करने की बात मैंने बताई। नोट्स हमेशा छोटे और संक्षिप्त होने चाहिए, हैंड रिटन होने चाहिए, ठीक है। परीक्षा के समय नोट्स को रिवाइजन करना आपके लिए आसान होता है। हर सप्ताह उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए कुछ मॉक टेस्ट देने भी जरूरी है, ताकि आप कितने पानी में इसको समझ पाएं। पेडागोजी पर टीचिंग एग्जाम्स के लिए विशेष तौर पर फोकस करिए। बाल विज्ञान और अधिगम मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को गहराई से समझें। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना है। व्यवहारिक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको हल करने की कोशिश करनी है। किसी विषय के अध्यापक बनने वाले हैं टीजीटी पीजीटी में, तो उस विषय की जो समझ है वो आपकी गहरी होनी चाहिए। एनसीईआरटी किताबों का यहाँ पर आपको सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स को सीखें। आज के समय में शिक्षकों को ऑनलाइन टूल्स का ज्ञान होना जरूरी, जैसे एमएस ऑफिस, ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, पीपीटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, इनसे जब आप फैमिलियर होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल्स बेहतर हुई हैं। इनको कैसे क्लासरूम में, क्योंकि अब आपके जो सवाल हैं वो भी इन ऑनलाइन टूल्स का, इस आपके कंप्यूटर का, डिजिटल स्किल्स का कैसे आप अपने टीचिंग में प्रयोग करते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी, अगर किसी आप केवीएस की तैयारी करें तो वहाँ इंटरव्यू आपका अच्छा खासा होगा, तो आपको डेमो क्लास देने का अभ्यास करना है। पढ़ाने की जो आपकी शैली होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट, प्रभावी होनी चाहिए। करंट अफेयर और शिक्षा से जुड़े मुद्दे की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर अब आप बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं, आपको टीचिंग के अलावा और कोई जॉब पसंद नहीं है, आप सिर्फ टीचर ही बनना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर अभी से आपको फोकस करना है। नकारात्मकता से बचना है, क्योंकि जो आपके टीचिंग के छात्र हैं उनकी वैकेंसी के इंतजार में अंदर से वो बड़े नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उससे आपको बचना है। अगर आप किसी एग्जाम में असफल भी होते हैं तो आपको उसमें भी अपना मनोबल बनाए रखना है। गलतियों को पहचान कर दोबारा से तैयारी में जुट जाना है। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन दोबारा अपने दोस्तों परिवार के साथ मिलकर एक नए उत्साह के साथ तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। और परीक्षा पोर्टल्स पर नज़र रखें। जिस भी आप जो है अगर टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचिंग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो जो भी सरकारी वेबसाइट्स हैं इनसे जुड़े रहिए। इन्हीं से आपको अपडेट मिलेगी कि कब कौन सी वैकेंसी है और कहाँ पर कैसे आपको आवेदन करके तैयारी करनी है। और सबसे अंत में पढ़ाई के साथ अपना ध्यान रखना है। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, तनाव से बचने के लिए योगा और मेडिटेशन, ठीक है। ये सब तो आपको खैर पता ही है, लेकिन फिर भी कई बार बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग कई बार जो है, आप में से बहुत सारे साथी तो मोटिवेट हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे होते हैं
बहुत ही डिमोटिवेटेड होते हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, इस बीच ना दोस्तों से मिल रहे हैं, ना किसी परिवार वालों को अपनी दिक्कतें बताते हैं कि वो तनाव में है, टेंशन में है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि कुछ अपने दोस्त ऐसे बनाएं कि भाई जब आप नेगेटिव होते हैं तो वो आपको सपोर्ट करें। टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल आप किसी और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे ज़रूरी नौकरी होती है। तो किसी ना किसी एग्ज़ाम को तैयारी आप जो है, जो आपको लगता है कि ये 6 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ़ एक ही जगह फँसना नहीं है, स्टक नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपके अंदर से आता है कि नहीं, कोई और वैकेंसी मैं दे ही नहीं सकता, मुझे सिर्फ़ टीचिंग ही करनी है। तो फिर मैं कहूँगी कि एक बार अपनी तैयारी अच्छे से करके आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आप ट्यूशन्स के लेवल पर करते हैं, कोचिंग के लेवल पर करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पर करते हैं। आपकी बहुत सारे साथी मेरे जानकारी में भी ऐसे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वैकेंसी इतने सालों बाद उनको दिखी है, उसकी तैयारी करी है और अब गवर्नमेंट्स में सेलेक्ट हो गए हैं। ज़्यादातर टीचर ऐसे ही होते हैं जो बहुत लंबे समय तक प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, वैकेंसी आते ही फॉर्म डाला और सरकारी बन गए। तो वो खाली नहीं बैठे, उन्होंने लगातार अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसको बेहतर करते गए। तो अब चॉइस आपकी है। आप लोगों के कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उस डाउट्स के आधार पर आप लोगों को लगातार कुछ गाइड करती हुई वीडियोज़ मेरे द्वारा बनाई जाती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ।